हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज वीडियो में आपको पेड कोर्स की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं कि दोस्तों आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी पेड कोर्स की। क्यों दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो आपका लेखपाल परीक्षा होने वाली है कि लेखपाल परीक्षा के लिए आप पेड कोर्स क्यों ना ज्वाइन करें, उसका मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो जो आपकी 5-6 मिनट लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेड कोर्स के बारे में कि आपका पेड कोर्स क्यों ना ज्वाइन करें, क्यों ना ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला मुद्दा दोस्तों होता है कि आपने देखा होगा पेड कोर्स लॉन्च होते हैं आपके यूट्यूब पे या ऐप पर, तो उसमें दोस्तों 90% तो आपके ऐसे पेड कोर्स होते हैं कि जिनमें कभी भी आपका कोर्स जो है कंप्लीट नहीं होता है। ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका कोई मित्र वगैरह कोई हो जिन्होंने आपका कोर्स लिया हो पेड कोर्स लेखपाल के लिए किसी और परीक्षा के लिए, ये बात आप उनसे जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं होते दोस्तों, इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखिए मैथ की क्लास चल रही है, मान लो एक ग्रुप में मैथ, ठीक है, मान लो आपका 10 जनवरी से एक बैच आपका स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों एक टीचर होगा जो मैथ पढ़ाएगा इस बैच में, ठीक है, 10 जनवरी वाले में, ठीक है, मैथ पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाएगा 8 दिन। फिर दोस्तों होता क्या है, इनका हर महीने तो इनका हर महीने 15 दिन पर तो इनका पेड कोर्स लॉन्च होता है। फिर दोस्तों अगला मान लेते हैं, लेखपाल की बात कर रहा हूँ मैं, अगला मान लेते हैं आपका 20 जनवरी से नया कोर्स आपका लॉन्च होता है, किसी भी यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई जो मानना मान लो आप, ठीक है, जहाँ पे आपके पेड कोर्स बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बात होगी 20 जनवरी की, तो दोस्तों 20 जनवरी के लिए आपका यहाँ पे मैथ मैथ इसमें स्टार्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, ये टीचर जो यहाँ पर मैथ पढ़ा रहा है उसके साथ क्या होगा, उसकी अब तबीयत खराब हो जाएगी 10 दिन बाद। ठीक है, तो इस बैच में जो आपका मैथ की क्लास उसको नहीं मिलेगी बच्चों को। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये टीचर जो उसकी तबीयत खराब नहीं होती है, जो मैथ यहाँ पर पढ़ा रहा होता है, अब ये दोस्तों मैथ आपको यहाँ पढ़ाएगा। क्यों, पता है यहाँ पर जितने बच्चे ने भाग लिया, 1000-2000 जो भी लिया है, तो उनसे तो पैसे आ ही चुके हैं पूरे। तो इस कंडीशन की होती है। फिर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इसका टीचर को चेंज कर दिया जाता है, कोई दूसरे टीचर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इनका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और दोस्तों ये बात मुझे खुद जो आपके कोर्स खरीदते हैं बच्चे उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेन रीजन तो आपका ये हो गया। ठीक है, और जैसे देखा होगा दोस्तों आपने लेखपाल का एग्जाम होने वाला है। अब दोस्तों आपको सबको पता है कि 15 से 20 गुना बच्चे आपके एग्जाम बुलाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत यूट्यूब चैनल क्या बोल रहे हैं कि 50% वालों को बुलाया जाएगा, 10 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, कोई बोल रहा 8 लाख बुलाए जाएंगे। तो आप दोस्तों खुद सोचो कि 10 लाख अगर 8 लाख बच्चे बुलाने होते तो ये आपका पीटी क्यों कराता, फिर सीधा लेखपाल की भर्ती निकाल देता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि दोस्तों ये केवल आपको इसलिए बोल रहे हैं कि इनको अपना पेड कोर्स बेचना है। अब दोस्तों मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसमें इतने कितने लोग हैं, कितने यूट्यूबर हैं आपके, ये बताइए आप, कि जो बोल रहे हैं कि आपका 10 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे, 8 लाख बुलाए जाएंगे, या आपको 50% वाले से ऊपर से सबको बुलाया जाएगा, कि उन्होंने अपना पेड कोर्स बेचा है। और दोस्तों पेड कोर्स बेचते समय उन्होंने ये बोला हो आपसे कि अगर आपका लेखपाल परीक्षा में अगर आप नहीं बैठ पाओ तो आपका पेमेंट जो पूरा वापस कर दिया जाएगा। आप बताइए कमेंट करके ऐसे कितने यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, पहला दोस्तों कंडीशन आपकी ये हो गई। चलो मान लेते हैं 10% में आपका पेड कोर्स में जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम उसकी बात करते हैं, जो आपका 10% आता है उसकी बात करते हैं, कि जहाँ पे आपका कोर्स जो कंप्लीट हो जाता है उसमें दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों उनमें क्या होता है, आपको देखिए जैसे आपका लेखपाल का एग्जाम में मैंने बताया आपको कि 10 से 15 मार्च के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है, तो यहाँ लगभग दोस्तों आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने का समय बाकी है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि 2 महीने में कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम दोस्तों दिन में आपको 8 घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, 8 घंटे की। और दोस्तों इनकी जो क्लास होती है ऐप पर, उसमें क्या होता है, जो उनकी एक वीडियो होती है, यानी 1 घंटे की क्लास होती है, वो लगभग दोस्तों आपकी 700 MB के आसपास होती है। यानी कि अगर आप 8 क्लास ले लोगे इनकी, ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी 5600 MB के आसपास हो गई। यानी कह सकते हो लगभग दोस्तों आपका 5.5 या 5.6 GB के आसपास। और आपको पता होगा अगर आपके मोबाइल में 2 SIM भी हैं तो दोनों सिम में आपको 2-2 GB डाटा मिलता होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो देखिए यहाँ पर 2 वीडियो कम से कम 8 में से आप मुश्किल से 6 वीडियो आप दिन में देख पाओगे इनकी, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, अगर आप कुछ और नहीं देखते हो कार्टून वगैरह अपनी यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप दोस्तों इनकी 6 वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो 2 वीडियो दोस्तों आपकी यहाँ पर छूट गई, 2 घंटे क्लास तो। और अगर दोस्तों आपके पास वाईफाई की सुविधा है तभी दोस्तों इनकी आपकी सारी वीडियो आप एक दिन में देख सकते हो। चलो मान लेते हैं आपका वाईफाई है और आपने 8 घंटे की इनकी वीडियो सारी देख ली। अब दोस्तों इसके बाद आपका क्या होगा, जब दोस्तों अब इनकी आप 8 घंटे की वीडियो देखोगे, जैसे मान लो आप मैथ की वीडियो देख लो, तो ऐसा नहीं कि वीडियो देखो और आपने आगे चले गए, तो उसके आप क्वेश्चन को आंसर भी सॉल्व भी करोगे, नोट्स भी बनाओ, थोड़ा बहुत तो कुछ करोगे।
तो दोस्तों इन 8 घंटे की वीडियो देखने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 घंटे का समय आपको चाहिए कम से कम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब दोस्तों खुद सोचो, जब आप 10 से 12 घंटे आप मोबाइल पर या आपका लैपटॉप पर, ठीक है, इनकी वीडियो बैठ कर देखोगे, तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि आपकी आंखों की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो यानी दोस्तों आपको थकान जल्दी होगी। तो दोस्तों वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 6-7 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 8 घंटे की कम से कम आपको नींद लेनी होगी, अगर आप 10 से 12 घंटे मोबाइल में बैठ रहे हो तब। ठीक है, 12 और 8 दोस्तों लगभग आपका 18 से 20 घंटे का टाइम हो गया। अब दोस्तों इसके बाद जो समय बचा है उसमें देखिए, अगर आप घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है, तो देखिए आपको खाना बनाना पड़ सकता है, उसमें कपड़े धोने पड़ सकते हैं अपने खुद। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना खाना भी है। तो दोस्तों जो आपके 4-5 घंटे दोस्तों आपके यहाँ पर निकल जाते हैं। तो इससे देखा जाए दोस्तों आपका पूरा टाइम लगभग आपका निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया पूरा आपका 24 घंटे का टाइम हो गया, क्योंकि आपका दिन में 24 घंटे होते हैं, 25-26 घंटे तो होते नहीं है। तो ऐसे आपका टाइम निकल गया। अब दोस्तों आप खुद सोचो, जब आप 10 से 12 घंटे क्लास देखोगे तो इसका आप रिवीजन कब करोगे? क्यों दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, पहले बोलता आया हूँ कि अगर दोस्तों चाहे आप 50 घंटे पढ़ लो दिन हफ्ते में, ठीक है, मतलब आप कितना भी घंटे पढ़ लो, अगर दोस्तों जब से आप खुद मतलब रिवीजन नहीं करोगे तो दोस्तों आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों दोस्तों, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम दोस्तों दिन में आपको 4 घंटे के आसपास आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। अब देखिए 4 घंटे आप दिन में नहीं निकाल पाओगे रिवीजन के लिए, तो फिर उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई समझ लो 1-2 हफ्ते बाद आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसका कोई आपका मोल नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई का। और इनका कोर्स दोस्तों कब कंप्लीट होगा, जब जो आप दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 1-2 दिन पहले इनका कोर्स कंप्लीट होगा, अगर हो पाया तो। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो यहाँ पे आपका समय बर्बाद हो गया। एक बात आपकी ये हो गई। और इसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, अब दोस्तों एक कंडीशन आपकी और आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइव क्लास देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे चलती है, ऐप पर चलती है लाइव क्लास। तो दोस्तों उससे आपको घाटा क्या होता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ लाइव क्लास का। उससे दोस्तों घाटा आपका ये होता है, जैसे मान लो आपके जीएस के आपके एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना इस पॉइंट को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1 घंटे की आप क्लास होगी, 1 घंटे की, उसमें मान लेते हैं आपके 50 आपके एमसीक्यू सॉल्व कराए गए, एक्सप्लेन करके कैसे मान लो सॉल्व कराए गए। ठीक है, उसमें दोस्तों दिक्कत क्या होती है, जब आप 1 घंटे क्लास होती है तो मैंने बहुत सारे चैनल पर देखा है कि वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पर दोस्तों आपका टाइमर लगा दिया जाता है, कितने सेकंड का, 30 सेकंड का, कि आप इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि एक क्वेश्चन में आपका 30 सेकंड तो ऐसे चला गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या होता है कि आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते हो भी। ठीक है, बाद में समझोगे तो दोस्तों उस समय हो सकता है बहुत देर आपको हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड समय लग गया। अब इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन है, तो कितना लग जाएगा 30 सेकंड के हिसाब से, 30 गुणा 50 सेकंड, तो ये आपका दोस्तों 1500 सेकंड हो गया। अब दोस्तों इसको मिनट बनाओगे तो इसमें 60 से भाग दोगे दोस्तों, ये बैठता है आपका 25 मिनट। यानी कि दोस्तों आप खुद सोचो कि जो आपकी 1 घंटे क्लास है उसमें आपके 25 मिनट तो दोस्तों आपके यहाँ बर्बाद होगा केवल आपको टाइमर लगाने में। इसमें क्या होता है, टाइमर लगाया 30 सेकंड का, क्या आप इसका आंसर दो, आप इसका आंसर दो। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी समय बर्बाद होता है कि उनके कमेंट पढ़ते हैं कि आपने ए दिया, आपने बी दिया, आपने सी दिया, आपने डी दिया, कि सही बताओ सही कौन सा है, कि बी ज़्यादा आ रहे हैं, ए ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह से आपके साथ किया जाता है। तो 25-30 मिनट आपका वहाँ पर चला गया 1 घंटे की वीडियो में। ठीक है, उसका दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों ये लोग आपके फालतू जो कमेंट होते हैं उनको पढ़ लेते हैं कि किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया, किसी लड़के ने उसको गाली दे दी कि उस सरकार ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो इसमें समझ आता है। तो दोस्तों ये मांग चलो कि आपको जो 1 घंटे क्लास होती है, कम से कम 1 घंटे क्लास में आपको 30-35 मिनट का समय तो दोस्तों फालतू में बर्बाद जाता है, 30-35 मिनट का। यानी कि आपको 25 मिनट ही केवल आपको पढ़ने को मिलता है लगभग 1 घंटे क्लास में। तो दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा, इससे अच्छा दोस्तों आप खुद अगर किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो 1 घंटे में। 1 घंटे में कम से कम 100-150 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे विद एक्सप्लेन, 100 क्वेश्चन कम से कम अगर आप बुक से करोगे तो। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ दोस्तों आपको समझ लूँगी किसी पेड को ज्वाइन करने से पहले। अब दोस्तों आपसे आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि समय ज़्यादा नहीं बचा, लगभग 2 महीने का समय आपको बचा हुआ है, तो जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों आपके पास देखिए 5-6 महीने का समय है तो चलो मान सकता हूँ कि हाँ चलो कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं आपसे बोलता आया हूँ कम से कम आपका 7 घंटे सेल्फ स्टडी करो डेली बुक से। ठीक है, बुक हो या आपके पास नोट्स हो, जो भी हो, 7 घंटे सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका समय मिला तो उसके बाद आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। जैसे मान लो आपको चैप्टर पढ़ लो, जैसे मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप प्रॉफिट लॉस में कोई आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों उस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर डालो या गूगल डालो, तो वहाँ से दोस्तों आपको इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो।
ठीक है, जो टाइम मिले तो उसमें। लेकिन 7 घंटे तो कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइम मिले 4 घंटे 5 घंटे, तो उसमें आप पढ़ सकते हो यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, इतना आपसे कहना चाहूँगा। और दोस्तों आखिरी में यही है, देखिए पैसा आपका है, पेड कोर्स आपके लिए है। अगर आपकी मर्जी हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं करो। ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि दोस्तों अगर पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो उससे मुझे कोई घाटा होने वाला है नहीं। ना तो दोस्तों मुझे कोई घाटा होगा, ना मुझे उससे कोई फायदा होगा, क्योंकि मैं ना तो कोई कोर्स बेचता हूँ और ना ही वेबसाइट को भी बेचूंगा। ठीक है, मैं जो प्रोवाइड करता हूँ सब आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स भी आपको, वीडियो भी। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।